स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आगे की क्लासेस देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए, ठीक है। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं। आज जो हमारी क्लासेस हैं वो 13 है, ठीक है। इसके पहले हमने 1 से 12 तक की क्लास ऑलरेडी करा दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट कैसे देखना है, यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल ITI, उसके बाद चैनल का नाम लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। वहाँ पर 1 से 12 तक की इसके पहले क्लासेज आप देख सकते हैं और रिलेटेड PDF टेस्ट वगैरह आप globaliti.org से डाउनलोड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर बार क्या है, आपको पता है कि क्लासेस की जो लेंथ है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। टॉपिक किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 40, किसी में 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर टॉपिक चेंज हो रहा है। इसकी अलग अलग इसके पहले हमने क्लासेस लिया था, जैसे इंग्लिश लिटरेसी हमने पढ़ा, IT लिटरेसी पढ़ा, OSHI पढ़ा, मैनेजमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस हैं, तो इसे हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, हम रटना नहीं पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि रटिए मत, पढ़िए। पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। मीनू इज थैंकिंग हर, पहला क्वेश्चन है इस आपका जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल। मीनू इज थैंकिंग हर फ्रेंड रीता फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम, व्हाट शुड मीनू से। कह रहे हैं कि मीनू है, मीनू के दोस्त ने एग्जाम से पहले उसकी मदद की थी, ठीक है। और मीनू क्या कर रही है, उसको थैंक यू कहना चाह रही है, तो किस प्रकार से कहे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ मीनू जो है परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद कहना चाहती है। तो मीनू को क्या कहना चाहिए, 4 सेंटेंस में से मीनू क्या बोलना चाहिए। क्या रीता से मीनू बोलेगी कि आई एम सॉरी? नहीं, सॉरी बोलने का मतलब नहीं है। या कहेगी चलो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोलेगी। थैंक्स एक सिंपल शब्द हो गया। थैंक्स तो आप ऐसे रफली भी बोल देते हैं, लेकिन कोई आपके एग्जाम प्रिपरेशन में अगर मदद कर रहा है तो एक अच्छा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, रीता को क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर योर ऑल हेल्प। आपने यानी यार रीता को बोलेगी तुमने जितनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, उसी तरह से, ठीक है। तो आंसर आपका C सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है। मैंने ज़्यादातर जो टॉपिक्स होता है मैं पढ़ाता हूँ तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ मैंने नहीं बताया आपको। एक्चुअल में होता क्या है कि दो लोगों के बीच मैसेजेस का एक्सचेंज, जैसे मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मुझे कुछ बोला, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन इसी को कहते हैं संचार, ठीक है। संदेश का आदान प्रदान, एक मैसेज यहाँ से जाना दूसरा आना, ठीक है, भेजना भेजना करना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जनरली होता क्या है, कम्युनिकेशन में एक भाई साहब होते हैं, सबसे पहले वाले वो होते हैं सेंडर, ठीक है। सेंडर मतलब जो मैसेज भेजने वाले हैं, ठीक है, सेंडर होते हैं। उसके बाद आपका मैसेज भी होता है, क्या मैसेज भेजना है वो मैसेज हो गया। उसके बाद अलग अलग टाइप के ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं लोग, कहीं कहीं अलग अलग देखने को मिलता है। उसके बाद इनकोडिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है, इनकोडिंग। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर हो जाता है आपका इनकोडिंग के बाद डिकोडिंग हो जाता है, ठीक है। डिकोडिंग के बाद आपका फिर मैसेज आ जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपने जो मैसेज भेजा था वो मैसेज यहाँ आ जाता है। उसके बाद रिसीवर हो जाता है, जिनके पास मैसेज रिसीव होता है, ठीक है। भेजने वाले मैसेज क्या भेजा जा रहा है, ठीक है, इस तरह से चलता है ये ग्राफ। फिर इनकोडिंग, ठीक है, मैसेज को कुछ इस प्रकार से इनक्रिप्ट कर देना या इस प्रकार से उसको चेंज कर देना या कुछ उसमें इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना कि जो भेजने वाला है, अगर A भेज रहे हैं और B को जाना है तो बीच में कोई और ना समझे, तो इसके लिए हम एक तरह से इनकोडिंग कर देते हैं। एक तरह से मैसेज को हम कुछ इस प्रकार से भेज दें कि सिर्फ जिसको भेजना चाह रहे हैं उसी को समझ में आए, तो यही चीज़ इनकोडिंग और डिकोडिंग है। डिकोडिंग क्या करेगा, रिसीवर जो है उसको डिकोड करेगा, समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब मैसेज में क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे वो चीज़ समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर यही देखना है कि इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले मैसेज में इनकोडिंग होगी, उसके बाद फिर डिकोडिंग होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका A सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत से चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर एम्प्लॉयबिलिटी आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं सॉल्व करना। द टीचर सेड राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि एक पेज है, पेज के दाहिने साइड में सबसे ऊपर जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, शिक्षक ने कहा प्रयोग मतलब जो उसका प्रयोग का जो विषय है उसको पृष्ठ के सबसे ऊपरी दाएं कोने में आप लिखें।
तो ये चीज़ क्या है, शिक्षक ने जो चीज़ कहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या आपको फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर ऐसे थोड़ी दोस्ताना कहेंगे थोड़ी, अरे यार प्लीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख देना, जब प्रैक्टिकल लिखने जाओ तो वहाँ दाहिने साइड में लिख देना, तो ऐसे दोस्ताना नहीं है ना। इनका क्या है, इनका एक इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देश देगा टीचर मतलब ITI के जो टीचर्स होते हैं आप क्या कहते हैं उनको? अनुदेशक कहते हैं ना, ठीक है, इंस्ट्रक्टर कहते हैं ना, अनुदेशक। और इंस्ट्रक्टर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना, निदेशक नहीं होता है, सॉरी अनुदेशक होता है, और ये आपको निर्देश देते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक मैसेज है, सिंपली आपका आंसर ये सही हो जाएगा कि ये मैसेज क्या है। ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही हो जाएगा। मैसेज में टीचर कह रहे हैं आपको सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल लिख रहे हैं तो प्रैक्टिकल लिखते समय ऊपर दाहिने कोने में जो प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है यानी उसका जो विषय है, टॉपिक है, उसको वहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो एक तरह से टीचर के निर्देश है, ठीक है। बाकी ये ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला है कि जो आप ना समझ पाओ, ठीक है, या फिर दोस्त से माफ़ी मांगना है, ये तो कहीं से सही नहीं है। तो इसलिए सिंपल सा है कि उन्होंने कम्युनिकेट किया, मैसेज भेजा, आपको एक निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शंस मतलब एक निर्देश दिया है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मेड अ मिस्टेक एंड रिया वांट टू पॉइंट इट आउट टू हिम, रिया शुड से। कह रहे हैं कि अंकित ने एक गलती कर दी, रिया मान लो उसकी दोस्त होगी, और वो चाहती है कि उस गलती को अंकित को मतलब बताए, ठीक है। पॉइंट इट मतलब कई बार होता है कि जैसे आपका कोई दोस्त गलती कर देता है तो आप उसको बताना चाह रहे हो, जैसे होता है कि दोस्ती है तो आप फ्रैंकली नहीं बोल सकते हो ना यार फालतू काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, ऐसे आप डायरेक्टली मतलब रूडली नहीं बोल सकते। आप दोस्त हैं तो कुछ एक आपको सेंटेंस इस प्रकार से लेना पड़ेगा कि आपके दोस्त को बुरा भी ना लगे और आप उसकी गलती का एहसास भी करा दो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। इस हिसाब से देखिए, तो अगर रिया बताएगी, ठीक है, क्या करना है, अंकित ने गलती की है और रिया उसे बताना चाहती है, ठीक है, तो रिया को कैसे बताना चाहिए। तो अब रिया है ना, तो रिया क्या करेगी, रिया क्या अंकित से कहेगी मुझे माफ़ कर देना? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, गलती तो अंकित ने की है। तो या फिर रिया ये कहेगी कि अंकित तुम बहुत बुरे हो? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, दोस्त है। उसके बाद नीचे है कि क्या हम कुछ खा सकते हैं। यहाँ पर गलती बताने की बात हो रही है, खाने की बात तो कहीं से होगी नहीं। आंसर आपका सी सही होगा। आप सिंपल से कहेंगे आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कई बार होता है ना कि जैसे आप हिचक रहे हैं, कोई गलती कर दिया तो आप क्या कहोगे, मैं तुमसे यार कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलेगा क्या क्या बताओ, तब बता दो तुमने यार जो किया था ना वो गलत है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सेंटेंस यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन अ कम्युनिकेटर यूजेज हार्श वर्ड, हार्श मतलब कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग, ठीक है। किसी को डांटना, हड़काना, मतलब कुछ इस तरह से कई बार होता है कि आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, और आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, आपसे गलती होगी और आपका सुपरवाइजर वहीं आपके ऊपर ढेर सारा मतलब पूरे गुस्से से चिल्लाने लगेगा, तो क्या करोगे आप? और अच्छे से काम करने लगोगे? नहीं, डर के मारे आपसे और गलतियां होंगी, ठीक है। तो यही सेंटेंस पूछना चाह रहा है कि अगर कोई कम्युनिकेटर है जो त्रुटियों गलतियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, वो आपको डांट रहा है, यार क्या फालतू तरीके से बोल रहे हो, इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो। अगर आपसे कोई कहता है क्लास में इंट्रो दो अपना, आप थोड़ा बहुत हिचक रहे हो, सही से बोल नहीं पा रहे हो, ऊपर से टीचर और आपको तेजी से डांटने लगे तो जो बोल रहे तो वो भी नहीं बोल पाओगे ना, तो क्या होगा, जो समस्या थी वो और बढ़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, लीड मोर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी को डांटोगे तो किसी चीज़ को ना डांट के नहीं सिखाया जा सकता, उसको प्यार से समझा के सिखाया जा सकता है। तो यही चीज़ है, हार्श वर्ड मतलब कठोर शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, मतलब टेढ़ा बोलना, ये चीज़ है, गुस्से में बोलना। यहाँ पर फिलहाल आंसर सी हो जाएगी, जो समस्या है वो समस्या क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी कम्युनिकेशन को कैसे हम पहचानेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि यार ये अच्छा कम्युनिकेशन है, ये अच्छी बातचीत है, ठीक है। अच्छे कम्युनिकेशन मतलब होता है मेरी बात सामने वाला बहुत आसानी से समझ जाए, क्लियर मैं बोलूँ, ठीक है, मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कोई जो भी मुझे समझ रहा है, जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ आप समझो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बता रहा हूँ, आपको कुछ और समझ में आ रहा हो, या फिर आपको कि ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं, तब तक अगला क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब आप जो मैसेज भेज रहे हैं सामने वाले को उतनी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं। फिलहाल यहाँ ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप क्या है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार को कैसे पहचान करें। देखिए, अच्छा संचार में उसमें एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने वाला खुश होना चाहिए, या बोलने वाला जो भी है मतलब जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो भी खुश होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन अच्छा दिखना चाहिए चेहरे का, ऐसा ना हो कि चेहरे पे 12 बजा हो
आवाज़ जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्यार से बता रहा हो, अच्छे से बातें कर रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ चिल्ला रहा हो या बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो सामने वाले को सुनाई ना दे, ठीक है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज देखिए, थोड़ी बहुत मेरी भी आदत है, मैं कुछ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी मूवमेंट होते हैं एक तरह से। तो बॉडी मूवमेंट से भी क्या करता है, आदमी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। अब जैसे मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है जिससे सामने वाला समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेशन के लिए या संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा एक्सप्रेशन हो चेहरे का, बॉडी का सारा एक्सप्रेशन, टोन वॉइस, आवाज़ आपकी अच्छी हो, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी अच्छी हो। कई लोग क्या होता है फालतू दौड़ने लगते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे दौड़ के पढ़ा रहे हैं, तो जो टीचर है वो ऐसे अगर दौड़ के पढ़ा रहा हो तो क्या होगा, स्टूडेंट उसको दौड़ते हुए ही देखेगा, टॉपिक के बारे में बाद में, पहले दौड़ते हुए देखेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, सब कुछ बैलेंस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, डी। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है एनी एंग्री पर्सन, कोई गुस्से वाला पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी, कोई गुस्से में है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ठीक है। कोई गुस्से में है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, क्या वो शांत रहेगा, नहीं, दोस्ताना बिहेव करेगा, मतलब वो गुस्से में भी है और आपसे प्यार से बात करेगा, मतलब कहेगा हेलो कैसे हो, इस तरह से नहीं, वो एग्रेसिव रहेगा, काफ़ी गुस्से में रहेगा, ठीक है। अगर कोई उस समय मिल गया तो उसको 2-4 थप्पड़ भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आंसर सी सही होगा। कैसा होगा उसका व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव होगी, आक्रामक होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कह रहा है अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का एक तरीका, अपने कम्युनिकेशन कौशल को सुधारने का एक तरीका कौन सा है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। कह रहा है अकेले में अभ्यास करिए, मतलब अकेले में आप बोलना सीखिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दोस्तों के साथ बोलिए, अपने जो जैसे कई बार होता है कि हम लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, हाँ मैंने तो कोशिश नहीं की, आप करते होंगे तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। तो दोस्तों के साथ होता है, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच बोलिए। इससे क्या होता है, कुछ गलती होती है तो आपके दोस्त उसमें टोकेंगे, बताएंगे, आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा माहौल बनता है, ठीक है। वो बताएंगे भी, वो क्या देंगे, वो फीडबैक देंगे कि यार नहीं अच्छा बोले हो, ठीक है, या बोलेंगे कि यार ये तो सही है, इसे थोड़ा और सुधार लो, ठीक है। तो यही है यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा कि दोस्तों के साथ अभ्यास करिए और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करिए, मतलब फीडबैक, है ना। आप दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको फीडबैक भी देंगे कि यार ये चीज़ गलत है, इसको और सुधारो, ये अच्छा है, ये इसमें इसकी मतलब सुधार की ज़रूरत है। तो इसी को फीडबैक कहते हैं कि जो आपने किया वो कैसा था उसके बारे में फीडबैक देना, ठीक है। प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं, प्रतिक्रिया, ठीक है। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तभी आप कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। हे हाय इस तरह से कुछ लिखा हुआ जिस भी सेंटेंस में आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, ठीक है। आपके कॉलेज के जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ होता है। ये कभी भी आप हे या हाय वाला शब्द जो है टीचर, सीनियर, सुपरवाइजर ऐसे लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कह रहा है आई एम सारन, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड ट्रैवलिंग। कह रहे हैं कि मैं अहमदाबाद से हूँ और मुझे दौड़ना, ट्रैवल करना काफ़ी मतलब पसंद है, ठीक है। इस तरह से कोई कह रहा है, लेकिन ये हे शब्द यूज़ कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं ये सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखिए इनफॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मल क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, इसके पहले इसके वीडियोज़ में भी पढ़ाया था, शायद इंग्लिश वाले क्लासेज में भी, कि कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है, जल्दी में बताया जाए अगर, तो फॉर्मल मतलब आप अपने से बड़े, अपने टीचर, अपने सुपरवाइज़र, अपने सीनियर के साथ कॉलेज में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, बैंक में, ऐसी जगहों पर जो बातचीत का तरीका अपनाते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। बाकी अपने दोस्तों में, शादी विवाह, कहीं पार्टी में जो बोलने का आपका तरीका होता है वो इनफॉर्मल कहलाता है, ठीक है। कपड़ों का भी यही होता है, जो हम ड्रेस पहनते हैं, कॉलेज की, ऑफिस का ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल शर्ट पैंट पहनते हैं, कहते हैं ना फॉर्मल शर्ट पैंट, तो उसमें क्या होता है बहुत रंगीन, तड़क भड़क, कटा फटा जीन्स टी शर्ट, ये सब जो है इनफॉर्मल बोला जाता है। और एक ड्रेस या नॉर्मल शर्ट इन करना और इस तरह से शूज वगैरह लेदर का इस तरह से पहना उसे फॉर्मल कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। तो इसलिए बातचीत ये जो की गई है ना, हे हाय आ गया है, तो ये जो सेंटेंस जिसमें भी आ जाएंगे वो फॉर्मल नहीं होते हैं, ये दोस्तों और
के साथ इस समय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। 10वां डिटेल्स ऑफ प्लेस, किसी आपने कहाँ से पढ़ाई की है, किस ब्रांच में पढ़ाई की है, मतलब आपने इलेक्ट्रिशियन पढ़ा, फिटर से पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ा, ये सब स्पेशलाइजेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये सब अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये ऐसा कब होता है, तो जनरली जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब ये सब चीज़ें पूछा था, है ना, कि कहाँ से पढ़े हैं, आपकी ट्रेड कौन सी है। तो इस तरह की जब बातचीत कहाँ पर ज़्यादातर होती है, दोस्तों में ये सब नहीं होता है, ठीक है, ग्रुप में भी नहीं होता है। ये सब कब होता है, जब आप एक इंटरव्यू के दौरान ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू गिव अ स्पीच, आप कभी स्पीच दे रहे हैं, मतलब कहीं स्टेज पर खड़े हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों के बीच आप बोल रहे हैं, आप कोई किसी टॉपिक पर, जैसे कहते हैं ना भाषण देना, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, जब आप भाषण देते हैं तो यह हमेशा बेहतर के लिए होता है। क्या चीज़, इसमें नीचे ऑप्शन दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या बेहतर रहता है, क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्टैंड फिक्स्ड, स्थिर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्टैंड स्लॉचिंग एंड बेंट, झुक कर खड़े हो जाएं, ठीक है। या वॉक फास्ट फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी जल्दी दौड़ते रहें, ठीक है। ये चीज़ें कह रहा है, अगर आप स्टेज पर खड़े हैं तो एक जगह खड़े हो जाएं, ठीक है, वहीं से खड़े होकर बोलते रहें, या फिर झुक कर बोलें, या फिर यहाँ वहाँ करते रहें एक जगह से दूसरी जगह तक, या फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है सीधे खड़े रहें, यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक लिटिल, थोड़ा बहुत टहलें। जैसे मैं पढ़ाते समय कई बार आपके सामने सीधे भी खड़ा हो रहा हूँ, कई बार थोड़ा बहुत मूवमेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत लिटिल वन ऑन द स्टेज, ठीक है। उसके बाद कैजुअली, तो यही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर डी सही होगा, ठीक है। सीधे भी खड़े रहें आप, जब आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं, फिर थोड़ा कोई टॉपिक है सीरियस तो आप थोड़ा बहुत ऐसे मूवमेंट भी कर सकते हैं हल्का फुल्का, तो ये सब सही रहेगा। कहाँ के लिए सही रहेगा, बेटर रहेगा, ऑलवेज बेटर रहेगा, कहाँ, जब आप स्पीच दे रहे हैं किसी स्टेज पर। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूज रिपोर्टर ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर लेवल ऑफ, कह रहे हैं न्यूज रिपोर्टर जो टीवी टेलीविजन पर होते हैं उनको क्या मेंटेन करना होता है, ठीक है, उनको अपनी आवाज़ तो मेंटेन करना ही होता है, आई कांटेक्ट भी बना के रखना होता है कि जब भी आप न्यूज़ वो पढ़ रहे हैं तो वो प्रॉपर कैमरे के सामने हो इस तरह से, ठीक है, वो ऐसा बोलें कि जैसा उन्हें, कई बार ऐसा लगता है ना वो इस प्रकार से बोले जैसे वो हमें देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ रिपोर्टर इधर उधर देख के न्यूज़ पढ़ रहे हो, अरे आज तो वहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ बारिश हो गई, इस तरह से नहीं है। वो जब भी पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, आपसे आँखें मिला कर, लगता है कि वो हमसे आँख में आँख डालकर बात कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आवाज़ अच्छी उनको मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद आई कांटेक्ट भी बनाना है, और पोस्चर एक स्पेशली बैठे हों, एक सही आसन में बैठे हों, ठीक है। ऐसे नहीं कि न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी है एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए। तो यहाँ पर आंसर कौन सा डी सही है, ये सब चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी है, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ एबव, ऊपर के सभी ऑप्शंस। इसलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पर। इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन एमंग, कह रहे हैं जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कहीं पर, ठीक है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन बनता है। किसके लिए अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है, अच्छे ढंग से अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, या इंप्रेशन बनने में मदद होती है किसके लिए। तो मान लीजिए अगर आप अच्छे तरीके से अपना इंट्रो दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके जो कोई दोस्त होगा या कोई नॉर्मल अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बातचीत, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो हो सकता है भविष्य में जो आपसे बात कर रहा है वो आपका दोस्त बन जाए, ठीक है। टीचर भी आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छा परिचय देंगे अपना। तो दूसरी चीज़ कि अगर किसी इंडस्ट्री के लिए आप परिचय दे रहे हैं तो जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो नौकरी देने वाले हैं, वो भी आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ ये अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकता है अच्छा परिचय। तो अच्छा परिचय आपके आने वाला कोई जो नया दोस्त बन सकता है, आपके टीचर भी इम्प्रेस हो सकते हैं, आपके जो नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर है भविष्य में जो जहाँ आप नौकरी करेंगे हो सकता है वो भी आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आंसर डी सही हो जाएगा, ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14।
इफ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर्स, ठीक है। कह रहे कई बार क्या होता है कुछ लोग काफ़ी खुले विचार के होते हैं, जैसे उन्होंने तो दिमाग में ये बना लिया था कि नहीं जो मोबाइल फ़ोन होता है वो सैमसंग का अच्छा होता है, लेकिन कहीं ग्रुप में बैठे हैं और वहाँ पर कुछ दूसरे लोग हैं जो उन्होंने अपने तरफ से डिस्कशन किया और उन्होंने कहा नहीं सैमसंग से बेटर जो है नोकिया है, लेकिन जो पहला आदमी था उसके दिमाग में क्या था, सैमसंग था, लेकिन वो जो पहला आदमी था वो ओपन माइंडेड था, मतलब काफ़ी खुले विचार का था। तो वो क्या करेगा, 4 लोग अगर बोल रहे हैं तो फिर उनकी बात को मान लेगा और उनके हिसाब से कन्विंस्ड हो जाएगा, ठीक है। कहेगा अच्छा ऐसी बात है तो हो सकता है कि नोकिया बेटर हो, ठीक है। जबकि वहीं पर एक रिजिड होगा, मतलब कोई होता है ना, कुछ लोग एकदम रिजिड होते हैं, नहीं वो अपनी वाली ही करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, तो उसको ओपन माइंडेड नहीं, उसको नैरो माइंडेड कह सकते हैं, ठीक है। तो ओपन माइंडेड के लिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है खुले विचारों वाला और दूसरे की बात को मान ले रहा है, अपने दृष्टिकोण को बदल ले रहा है, उसका दृष्टिकोण ये था कि सैमसंग अच्छा है, लेकिन दूसरे की बात को मानते हुए वो नोकिया को मान ले रहा है, हाँ नोकिया भी सही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है, कम्युनिकेटर कहेंगे, गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 15 है, व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग अ गुड कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करने वाला, ठीक है, विल ऑलवेज, कह रहे हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है तो एक अच्छा संचारक मतलब एक अच्छा बोलने वाला या सुनने वाला, जो भी कम्युनिकेशन में भाग लेने वाला, ठीक है, उसका क्या करेगा, वो पेशेंस रखेगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनेगा या उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई पहले से एक व्यक्ति है जो बात कर रहा है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन करने वाले व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, उसको उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ये भी सही है। बी पेशेंट, धैर्य भी रखना चाहिए कि मेरी भी बारी आएगी, ठीक है। पहला भी लाइन सही है कि सामने वाले की बात भी ध्यान से सुने और धैर्य भी रखना चाहिए, पेशेंस भी रखना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन नीचे क्या कह रहा है कि उसी बीच में ढेर सारे उससे सवाल पूछने लगो, मतलब कोई पढ़ा रहा हो अगर कोई टीचर तो उसको पढ़ाने मत दो, उसी में ढेर सारा सवाल पूछने लगे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी बारी का इंतजार करना है, आपको ध्यान से सुनना है, आपको मौका मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए भी सही था, बी भी सही था, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 16, इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड टू सूट योर पर्सन आर यू टॉकिंग विथ कॉज, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है, मतलब आप किस प्रकार के व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं उसी हिसाब से। जैसे कई बार होता है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरी बात सामने वाला समझ पाए तो आप सामने वाले व्यक्ति को पहचानिए कि वो किस प्रकार से मेरी बातों को समझ सकता है। वो हिंदी में मेरी बात को बेहतर समझेगा, इंग्लिश में बेहतर तरीके से समझेगा, या वो फिर भोजपुरी में अच्छे से समझेगा या किसी और लैंग्वेज में समझेगा। तो वो जिस प्रकार से आसानी से समझ सकता है, अगर मैं उसे उसी प्रकार से आसानी से बोलूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखना है इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, ठीक है। यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज, कि आपको बहुत सारे शब्दों की मतलब बहुत भाषाओं की जानकारी है तो आप उसका वहाँ पर शो ऑफ करें नहीं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति आपकी भाषा को आसानी से समझ लें, ठीक है, इसके लिए ये किया जाता है। क्या किया जाता है कि आप सही शब्दों का चयन करते हैं, ठीक है। आंसर सी सही हो जाएगा। हम सही शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, मैंने आपको बोला ना, शुरू में बताया कि चूज वर्ड टू सूट द पर्सन, मतलब जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसको सूट करे, उसको समझ में आए, ऐसे शब्दों का चयन हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश को समझने की ज़रूरत है तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ये लिखा है ना बिकॉज, क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसको आसानी से संदेश जो है हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए। इसलिए आंसर आपका सी सही हो जाएगा 16 का। 17, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या है एस्पेक्ट्स। तो आपको पता है कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, मैंने इसके पहले की क्लासेज में भी बता दिया था। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल।
वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे सभी कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, वो बोलकर हो या लिखकर हो, किसी भी प्रकार से शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वर्बल कहलाता है। नॉन वर्बल में जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इशारों में बात की जाती है, ठीक है, वो सब नॉन वर्बल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि नॉन वर्बल में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट, मतलब नॉन वर्बल में कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, आई कांटेक्ट, आप आंखों आंखों में भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बैठकर भी आप इशारा कर सकते हैं, मतलब खड़े होकर भी इशारा कर सकते हैं, बैठकर भी आप इशारा कर सकते हैं, मुस्कुरा कर भी आप इशारा कर सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा कि ये मेरी बात मान जाएंगे। ठीक है, कई बार होता है ना कि आप कोई चीज़ पूछते हैं, सामने वाला जवाब नहीं देता है, मुस्कुरा के चले जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि वो मान गया आपका प्रपोजल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जितनी भी लिखी हुई हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, आंसर डी। नेक्स्ट है आपके सामने, वाइल वी कम्युनिकेट, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जब हम संवाद यानी बातचीत कर रहे होते हैं तो ध्यान देना जरूरी किस चीज़ पर, आवर वर्बल एक्सप्रेशन, मतलब हम जो चीज़ बोल रहे हैं, बोलने का जो हमारा तरीका है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है, कि हम मतलब जो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसा है वो भी मायने रखता है। हमारा नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कैसा है वो भी मायने रखता है। ठीक है, और ये कह रहा है ना तो वर्बल मायने रखता है, ना ही नॉन वर्बल मायने रखता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऐसे में सी देखिए क्या लिखा है, बोथ लिख दिया है कि वर्बल भी एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है कि हम अगर हमारा जो वर्बल मतलब अगर बोलते हुए भी हमारा एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और अगर हम कोई चीज़ इस तरह से इशारे में समझा रहे हैं तो भी हमारा एक्सप्रेशन बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 19 है, व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, कोई ऐसा है, कई बार होता है ग्रुप डिस्कशन, मतलब क्या होता है 5, 6, 10, 20 ऐसे जनरली ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप है, किसी टॉपिक पर बात हो रहा है, कहीं मीटिंग हो रहा है, किसी चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें कोई एक है जो बहुत शांत है, वो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे, नहीं आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए इसमें से क्या करना चाहिए, आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, मैं उसे मोटिवेट करूँगा कि वो भी बोले, भाग ले। ठीक है, या यूज़ द चांस, या उसकी जगह मैं चांस समझकर मैं ही बोलने लगूँ। ठीक है, या फिर मैं ये भूल जाऊँ कि वो यहाँ प्रेजेंट भी है। ठीक है, या उसकी जगह मैं बात करूं। नहीं, ग्रुप डिस्कशन मतलब सब लोग उसमें भाग लें, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर वो नहीं बात कर रहा है, बोल रहा है ग्रुप में, तो मैं उसके मोटिवेट करूंगा कुछ इस प्रकार से कि वो भी बोलने लगे। ठीक है, आंसर ए सही होगा। अगर वो नहीं बोलता है तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशन मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करें, जितने लोग ग्रुप में हैं सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखें। वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन इज, ठीक है, बातचीत के समय रुचि मतलब दिखाने का एक तरीका है। जैसे कहीं कोई बातचीत हो रही है तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, तो आप कैसे शो करेंगे कि नहीं आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, आपका पूरा वहाँ पर मन लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट आपका कैसे दिखेगा, यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिखेगा कैसे, समराइजिंग देयर आइडियाज़ एट द एंड, ठीक है, अंत में उनके विचारों का संक्षिप्त प्रस्तुत करना। दूसरा, इंटरफेयर एज दे स्पीक, जब कोई बोल रहा है तो उसके बीच में इंटरफेयर करना, ये तो गलत है। कह रहा है फॉल अस्लीप दे टॉक, जब वो बात कर रहे हो तो सो जाओ, ये भी गलत है। स्पीक योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन नॉट, जब आपसे नहीं पूछा जाए तब भी आप अपनी उसमें मतलब ज्ञान देने लगे। ठीक है, नहीं, ये सब गलत है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सही होगा कि लास्ट में जब वो सामने वाले सारी बात बोल लें तो आप उसकी पॉइंट्स को, उसकी बातों को समराइज करें कि आपने ऐसा ऐसा बोला, इसमें ये सही है, ये गलत है, तो इससे ये शो होगा कि हाँ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपने ध्यान से चीज़ों को देखा समझा। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और इसके पहले की क्लासेस ज़रूर देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और बाकी हम लोग क्लासेज अपनी तरफ से लगातार जो है कंटिन्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेलिस्ट जरूर देखिए। कई बार होता है वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं,
कई बार वीडियोस पहले अपलोड हो गई हैं। तो प्रॉपर तरीका है प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट से सीरियल वाइज वीडियोस देखेंगे तो आपका बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा पसंद आई हो तो 2 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू।